हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो है बीटेक फर्स्ट ईयर के एडमिशन से रिलेटेड कि आज से आपकी जो मैंने कल रात में जो लाइव स्ट्रीमिंग किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था क्लियरली कि जो आज आपकी आने वाली है बीटेक फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, आज आपको जी मीन्स जो आपने दिया है उसमें जो आपकी परसेंटाइल आई थी उसके बेसिस पे झारखंड स्टेट में बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन से रिलेटेड आपको मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, उस मेरिट लिस्ट में अप्लाई करने के लिए आज से वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट है 15 दिन या 16 दिन के लिए। उसमें पहले आपको अप्लाई करना होगा, उसके अप्लाई करने के बाद आपको स्टेट मेरिट रैंक बन के आएगी। उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड एंड लास्ट राउंड काउंसलिंग होगी। वो चीजें मैंने कल आपको बता दी, तो नोटिस भी मैंने आपको दिखा दिया था। नोटिस अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन में फिर से दिखा दे रहा हूँ। यही इसी चीज के बारे में बात कर रहा था कि आपको 16 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप सबमिशन करना है। और ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि आपको फॉर्म फिलअप करनी कैसे, कहाँ पे जाके करनी है, क्या चीजें, क्या डिटेल्स फिल करनी है। क्योंकि लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि करना क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मेरिट रैंक जब बन के आएगी 11 जुलाई को, उसके बाद चीजें अपने आप साफ होंगी कि उसका क्या करना है। तो वो चीजें मैं समझाते रहूंगा समय पे, लेकिन बेसिकली आज हमारा मेन एजेंडा यही है कि आपको फॉर्म फिलअप जाके करना कहां से। तो इस पोर्टल में जाइएगा, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। काउंसलिंग वाली पोर्टल में नहीं, क्योंकि काउंसलिंग नहीं है आपकी पहले एप्लीकेशन सबमिशन है। तो जब आप ये पोर्टल ओपन करोगे तो इस तरह से पोर्टल ओपन होगा और सबसे लास्ट में आपकी एप्लीकेशन ओपन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन 2023। देखिए आपको यहाँ डेट भी दिख जाएंगे कंफर्मेशन के लिए। क्लिक हियर करोगे तो इस तरह से एक नया पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, ये आपको पोर्टल जो है 16 से 7 जुलाई तक ये चल रहा है। इस पोर्टल में आपको दो चीजें यहाँ पे पहले सबसे पहले दिखेंगी, अप्लाई ऑनलाइन या एप्लीकेंट लॉगिन। एप्लीकेंट लॉगिन अब एक आपके काम की नहीं है। जब आप पेमेंट कर लोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और आपकी पासवर्ड बन जाएगी, तब आप लॉगिन करके उसे कर सकते हो। ठीक है, आपको करनी क्या है, अप्लाई ऑनलाइन में जाके आपको करना है। सबसे पहले आपने अभी तक तो कुछ किया नहीं है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। जब अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे तो इस तरह से आपका पोर्टल आपके सामने खुलेगा। मैंने आपको कल भी एक लाइव स्ट्रीम में क्लियरली समझाया था कि नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब बहुत ध्यान से आप फिल करें। वहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बाद में नहीं सुधरेगा और मैक्सिमम लोगों का यहीं पे मिस्टेक होता है। फिर वो बाद में मुझे कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं कि गलती हो गया, अब कैसे सुधारें। गलती होने के बाद सुधारने का कोई तरीका नहीं है। फिर जैसे को मेल करो, कॉल करो, वो जल्दी रिप्लाई नहीं देंगे, आपके टाइम वेस्ट होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग होगा। फिर अब रांची आपको दौड़ना पड़ेगा उनके ऑफिस में सुधरवाने के लिए, एप्लीकेशन देना, ये वो करने से अच्छा है कि एक बार ध्यान से नेम भरो, ईमेल आईडी ध्यान से डालो, मोबाइल नंबर ध्यान से डालो, क्योंकि ओटीपी आती है। ठीक है, ओटीपी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक ना एक चीज सही होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी सेम होती है दोनों में से। तो आप कम से कम, गलती करना का तो कुछ जायज नहीं है, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो प्लीज कम से कम एक चीज सही रखना ताकि ओटीपी कहीं से आ जाए। और एक चीज और मैं बता देता हूं, ईमेल आईडी जब आप डालोगे तो हो सकता है ओटीपी आपको मेन ईमेल आईडी के इनबॉक्स में ना दिखे, स्पैम फोल्डर में चले जाना, वहां पे जरूर आपको दिख जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि स्पैम फोल्डर में चला जाता है वो मेल आईडी का ओटीपी, जिसके कारण आपको लगता है कि आपका ओटीपी नहीं आया। तो नहीं, ओटीपी आएगी, हो सकता है मेन इनबॉक्स में ना दिखे, स्पैम फोल्डर में दिखे। तो ये चीजें मैं इसको फिल करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं कि कैसे चीजों को फिल करना है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने वहां पे डिटेल्स फिल किए, तो मैंने फोन नंबर और ईमेल आईडी मैंने डिटेल्स डाला, और वहां पे पासवर्ड का एक सीन है। पासवर्ड वहां 8 ही लेटर का होना चाहिए, सिर्फ 8, एटलीस्ट 8 नहीं, सिर्फ 8। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो 8 में क्या क्या होंगे, एक कैपिटल लेटर्स में भी होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और न्यूमेरिक नंबर भी होना चाहिए। तो मैंने क्या रखा, जैसे मेरा नाम रोहित है तो मैंने आर कैपिटल कर दिया, OHIT 5 हो गए, @ डाल दिया 6 हो गए, और 98 लिख दिया। ठीक है, मेरा फोन नंबर का आगे के 2 डिजिट। ठीक है, तो वो चीजें हो गई। तो टोटल 8 लेटर होंगे, बस आपको 8 ही रखना। ठीक है, वो पासवर्ड आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आप सेव करिएगा तो एक पॉपअप आएगा कि आप कंफर्म है, क्योंकि एक बार ये चीज सेव करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो फोन नंबर और ईमेल आईडी। तो वो चीज आप सेव करोगे तो आपके फोन नंबर पे मैसेज में, ईमेल आईडी में एक पटाख से इंटर कर जाएगा, एक मेल आ जाएगा, या फिर आप मैसेज समझ लो कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आएगा, फिर आप एप्लीकेंट लॉगिन में जाना। ठीक है, मैंने आपको पहले कहाँ लेके गया था, अप्लाई ऑनलाइन में। उसके बाद आप एप्लीकेंट लॉगिन में जाओगे, वहां पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया और आपने जो पासवर्ड रखा है और जो कैप्चा आया है उसको डाल के फिर लॉगिन करिएगा। लॉगिन करिएगा तो आपके सामने आएंगे डिटेल्स, मदर्स, फादर्स, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर आपको आपका दिखेगा। फिर उसके बाद आपको फादर आपके क्या करते हैं, गार्जियन क्या करते हैं, फिर फैमिली इनकम क्या, वो चीज़ डालने के बाद जी मेंस के डिटेल्स दिखने लगेंगे। ठीक है, जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रही है। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, रोल नंबर डालो, परसेंटाइल स्कोर डालो, जी मेंस का CRL कितना है वो डालो। मेरे पास तो कुछ है नहीं और यहाँ मैं कुछ भी रैंडम फिल कर दूंगा ताकि मैं आपको आगे फिल करके दिखा सकूँ।
रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या करना है, ठीक है। लोकल रेसिडेंशियल स्टेटस आप डालोगे तो सेलेक्ट कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ जनरल देखने को मिलेगा। मुझे पता है ये चीज़ें बहुत अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, फर्स्ट टाइम आप ये देख रहे हो तो आपको लगेगा कि आपके पास लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी है। तो आप जब जैसे ही लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालोगे आपके पास कोई अदर ऑप्शन आएगा ही नहीं सिवाय जनरल के, ठीक है। तो आपको लगेगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बेकार जा रहा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, अगर आप जनरल हो, ठीक है, सिर्फ जनरल हो, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं आते हो, सिर्फ जनरल हो और आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपके लिए लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ही बेहतर ऑप्शन है। आपके पास लोकल रेसिडेंशियल ही है, परमानेंट रेसिडेंशियल किसी के पास अब होता नहीं है, बनता भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको परमानेंट, आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ का आपको अवेल करना है, SC ST BC 1 BC 2 का कैटेगरी अवेल करना है, तो आप क्या करना, परमानेंट रेसिडेंशियल चूज करना, तब जाके कैटेगरी आपके लिए ओपन करेगी, ठीक है। और अगर आप लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास है और अगर आप जनरल हो लेकिन EWS सेक्शन में बिलोंग करते हो, ठीक है, जनरल हो EWS सेक्शन में बिलोंग करते हो, तब भी आपको परमानेंट रेसिडेंशियल ही चूज करना पड़ेगा, तभी आपको वो ऑप्शन आएंगे। जैसे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चूज किया, कोई कैटेगरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनरल, EWS कुछ नहीं, लेकिन आप EWS में बिलोंग करते हो, मतलब अगर आपको कोई कैटेगरी और कैटेगरी वाली जो बेनिफिट है वो अवेल करनी है तो आपको परमानेंट रेसिडेंशियल चूज करना पड़ेगा। अगर आप जनरल चूज करते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा EWS के लिए यस और नो, ठीक है। डिसेबल्ड पर्सन हो तो टिक कर देना, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल हो तो टिक कर देना, नहीं हो तो खाली छोड़ देना। और अगर आपको BC1 SC ST आपको चूज करना है तो आपको ट्राइबल ग्रुप चूज करना होगा। SC में अगर आप आते हो तो वो चूज करो, ठीक है, वो सब चीज़ें, सब कैटेगरी ये सब ओपन होगा, ठीक है। BC1 BC2 ये सब आप चूज कर सकते हो, कब, जब परमानेंट रेसिडेंशियल चूज करोगे। भले आपके पास लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है ना आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो आप बेफिक्र होकर परमानेंट रेसिडेंशियल चूज करना, फिर आपको जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो यहाँ पे चूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जनरल में ही सिर्फ आते हो, EWS में नहीं आते हो, तो लोकल चूज करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ चाहिए, सर्टिफिकेट का फायदा लेना है तो परमानेंट रेसिडेंशियल चूज करना होगा। और अगर आप TFW वाले कैटेगरी में आते हैं तो आपको चूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। परमानेंट रेसिडेंशियल आप चूज करोगे, TFW के लिए यस और नो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आगे इस चीज में आगे बढ़ना है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको 10+2 या फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, ये सब आपको डिटेल्स में फिल करने होंगे। सब्जेक्ट्स आपको फिल करने होंगे कि किसमें कितने परसेंटेज आपके आए थे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये चीज़ आपको डालनी होगी। जैसे 10+2 का ही यहाँ पे डिटेल्स मांगा जा रहा है। जैसे अगर मैं 10+2 का डालूँ तो मैं अपना DAV डाल दूंगा, फिर मार्क्स सिस्टम मेरा परसेंटेज रहा है, रोल नंबर मैं अपना फिल कर दूंगा, पासिंग ईयर, ये सब मैं फिल कर दूंगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स में मैं अपना चूज कर लूँगा 3 सब्जेक्ट, जो कि मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहा है मेरा, ठीक है। उसको डालने के बाद ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे वो अपने आप ले लेगा। फिर इसका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में मैं अपने डिटेल्स डाल दूंगा कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, ये सब चीज़ें। फिर आपको एक अपना फोटो डालना है, ठीक है, जो कि 50 KB के साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर अपना डालना और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं करके आपको फिर आगे दिखाता हूँ कि इसके आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने वहाँ पे सारे डिटेल्स फिल किए, मैंने आपको दिखाया JEE मेंस के आपको डिटेल्स फिल करने हैं, या आपको फिर आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताना है कि लोकल हो परमानेंट हो, मैंने आपको वहाँ क्लियरली बता दिया कि आप क्या चूज़ करोगे। फिर उसके बाद नहीं आपने सुना तो बैक कर लो, वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना था, अगर आपका सेम एड्रेस है तो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में टिक कर देना। फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपका फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करना था। वो अपलोड करने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे, कंफर्म सेव करोगे, तो सेव करने के बाद आपका एक पोर्टल फिर से एक पॉपअप आता है जहाँ पे आप एडिट करने का एक ऑप्शन होता है। अगर आपको ध्यान से उस चीज़ को फिर से देखना, आपके JEE मेंस के परसेंटाइल ध्यान से देखो, जितने भी डेसिमल डिजिट्स के हैं आप फिल करो। CRL रैंक जो आपका आया था JEE मेंस में वो ध्यान से भरो, एड्रेस सब कुछ ध्यान से देखो, JEE मेंस का अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ ध्यान से फिल करने के बाद तब जाके कंफर्म करना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप वो डिटेल सेव करते हो तो एक एडिट का ऑप्शन आया, जो मैंने बोला, वहां पे आपके पास मौका है कि आप कुछ भी गलती कर रहे हो तो सुधार लो, ठीक है। उसके बाद उसको अगर एक बार कंफर्म कर दोगे तो इस तरह का पोर्टल सामने आ जाएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा पेमेंट करने का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाके, यहाँ पे आपको ये डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने वहां पे। फिर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे तो आपको एक नया एक्सटर्नल गेटवे दिखाई देगा कि जहां पे आप जाके पेमेंट करने का एक ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का ऑप्शन है। UPI में क्या करो, अपना UPI एड्रेस डालोगे, आपके लिए QR कोड भी ओपन हो सकता है, फोन पे, गूगल पे, जिससे आपको पेमेंट करना है आप वहाँ पे पेमेंट कर लेना। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिलअप आप डाउनलोड करके हमेशा के लिए सेव करके रख लेना जब तक कि इस साल का एडमिशन नहीं हो जाता।
जाता है, ठीक है। वो सब हो जाने के बाद फिर आप चिल करना, आराम करना। 11 जुलाई को जब आपकी मेरिट रैंक आएगी तब फिर हम लोग बात करेंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट आ गई, किसका क्या रैंक आया, फिर आप बताना। फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो फिलहाल इस 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बता दिया क्या करना नहीं करना। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम, सब चीज का आप हेल्प ले सकते हो ईजिली, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आराम से आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जिससे आपको पूछना ठीक है आप पूछ सकते हो, डायरेक्टली आके डीएम करो आराम से, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ के रहना। बाकी और अगर आपको 15 दिन 20 दिन के अंदर जितने दिन भी आपके फॉर्म फिलअप ओपन है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, लिटरली कोई भी दिक्कत होती है, प्लीज आप मुझे मैसेज करो, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं। तो मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें गाइस। हैव अ नाइस डे, बाय।